हेलो स्टूडेंट्स, लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट पोइट्री सेकंड लेसन द ट्रू ब्यूटी, जो कि थॉमस क्रू के द्वारा कंपोज की गई है, लेकर आप लोग के बीच में आए हैं, जिसमें हम लोग रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट विथ एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का होता है, जो कि कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लर्न नहीं कर सकते हैं, ओनली वी कैन अंडरस्टैंड देम एंड बाय योर ओन माइंड वी कैन एक्सप्लेन देम। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमें जो पोएम हैं, स्टेंजाज हैं, उनको पढ़ना होगा, समझना होगा, और जिससे हम ये पता लगा सकें कि ये स्टेंजा किस पोएम से ली गई है और इसके कंपोज़र या इसके पोएट कौन हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, स्टेंजा को रीड करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द ट्रू ब्यूटी। ध्यान से समझिएगा। ही दैट लव्स अ रोजी चीक और क्वेरल लिव एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीकेज सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे। Actually, I would like to say you that in this poem the poet has explained about two type of beauties. First one is physical beauty and second one is spiritual beauty. He criticizes physical beauty and admires spiritual beauty. तो हम लोग पहले फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने फिजिकल ब्यूटी को ये बताया है कि इट इज़ ओनली अट्रैक्शन फॉर अ वाइल, फॉर अ शॉर्ट टाइम, आफ्टर पासिंग ऑफ टाइम इट डीकेज, और जब यह क्षय होता है तो लोगों का प्रेम भी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग पहले पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने फिजिकल ब्यूटी को कमज़ोर बताया है और फिजिकल ब्यूटी को कैसे समझाया है। तो शुरुआत करते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, पोएट कहते हैं, थॉमस क्रू कहते हैं कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और क्वेरल लिप एडमायर्स, या मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, या तारों की तरह टिमटिमाती आँखों की तलाश करता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, जो उसके प्रेम को बनाए रखने के लिए ईंधन की तरह काम करते हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीकेज, जब समय बीतने के साथ साथ यह सब सुंदरताएं नष्ट हो जाती हैं तो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, तो उसका प्रेम भी वास्तव में नष्ट हो जाता है। लिसन अगेन। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, अकॉर्डिंग टू द पोएट थॉमस क्रू, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और कोरल लिप्स एडमायर्स, या मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आई द सीक, या तारों की तरह टिमटिमाती आँखें खोजता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल ईंधन की तरह काम करते हैं, मेंटेन बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स उसके प्रेम को, या उसके प्रेम को बनाए रखने के लिए ईंधन की तरह काम करते हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीकेज, जब समय बीतने के साथ साथ ये सब सुंदरताएं नष्ट हो जाती हैं, सो अतः हिज फ्लेम, उनका प्रेम भी मस्ट वेस्ट अवे, अवश्य भी नष्ट हो जाता है। गाइस, मैंने उसको हिंदी में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग रेफरेंस से। रेफरेंस हिंट, आप लोग यू नो वेल हाउ टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द हिंट। In hint we write 2 or 3 words of the starting stanza and 2 or 3 words of the last word of the stanzas. शुरुआत के 2-3 वर्ड लिखते हैं हम लोग हिंट में, और लास्ट के 2-3 वर्ड लिखते हैं। इससे हम लोग संकेत में लिखते हैं। संकेत हम लोग संकेत, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करते हैं। इंग्लिश में उसी प्रकार से हिंट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन होता है। तो आइए रेफरेंस देखते हैं। रेफरेंस में हम लोग उस स्टेंजा को पढ़ते हैं। स्टेंजा को पढ़ करके उन लाइनों को पढ़कर पता लगाते हैं कि फ्रॉम विच पोएम दिस स्टेंजा, these lines have been taken and who is the composer of the poem. तो शुरुआत हम लोग इस प्रकार से करते हैं। These lines have been taken from the poem The True Beauty composed by Thomas Crew. Listen again. These lines have been taken from the poem The True Beauty composed by Thomas Crew. ये पंक्तियाँ द ट्रू ब्यूटी नामक पोएम से ली गई हैं और जिनके कंपोज़र, जिनके पोएट थॉमस क्रू हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। यू नो वेल आई हैव एक्सप्लेन्ड मेनी टाइम्स हाउ टू राइट कॉन्टेक्स्ट। लिसन अगेन। कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं, स्टेंजा को ध्यान से पढ़ते हैं। स्टेंजा को ध्यान से पढ़कर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट एक्चुअली द पोएट वांट टू से,
what the poet is saying, actually we don't know about that. We write here what actually want the poet to say. पोएट वास्तव में व्याख्या क्या करना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से कवि कहना क्या चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट में हम लोग वो चीज़ लिखने का प्रयास करते हैं। और कॉन्टेक्स्ट हम लोग बहुत बड़ा लिखते हैं, 2 or 3 लाइन्स आर इनफ, एटलीस्ट 10 or 15 वर्ड्स आर इनफ टू एक्सप्लेन कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो देखिए ध्यान से क्या लिखा है मैंने। द पोएट टेल्स अस अबाउट द फिजिकल ब्यूटी विच इज़ शॉर्ट लिव्ड। यहाँ पर कवि द पोएट टेल्स अबाउट द फिजिकल ब्यूटी, यहाँ पर कवि हमें शारीरिक सुंदरता के बारे में बताते हैं, विच इज़ शॉर्ट लिव्ड, जो कि थोड़े समय के लिए होती है। मीन्स यहाँ पर कवि हमें फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि यह थोड़े समय के लिए होती है। इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, या थोड़े समय के लिए होती है। एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझना है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए ध्यान समझते हैं। द पोएट टेल्स अस दैट ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्च्यूज़। कहते हैं द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताते हैं कि ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्च्यूज़, वास्तविक सुंदरता हमारे गुणों में होती है, हमारे अच्छे कार्यों में होती है। अ मैन में बी इंस्पायर्ड बाय फिजिकल ब्यूटी, एक व्यक्ति शारीरिक सुंदरता के प्रति इंस्पायर्ड हो सकता है, आकर्षित या प्रेरित हो सकता है। ऑफ अ लेडी, एक महिला की तरफ। हैविंग रोजी चीक्स, जिसके गाल सुंदर हों, रोज़ी हो, गुलाबी हो। कोरल लिप्स, उसके होंठ मूंगे जैसे हों। एंड ब्राइट आइज़, और चमकती हुई आँखें हों। मतलब एक व्यक्ति एक फिजिकल आकर्षण की ओर आकर्षित हो सकता है, उस लेडी की ओर आकर्षित हो सकता है जिसके गाल रोज़ी हों, जिसके लिप्स क्वेरल जैसे हों और जिसकी आइज़ ब्राइट हों, उनकी तरफ वो आकर्षित हो सकता है। और द फायर ऑफ लव विल extinguish with the decay of physical beauty, कहते हैं the fire of love, वह प्रेम की ज्वाला will extinguish, नष्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी with the decay of physical beauty, शारीरिक सुंदरता के क्षय होने के साथ ही। अर्थात जो व्यक्ति शारीरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं, उनका प्रेम शरीर के सुंदरता नष्ट होने के साथ साथ प्रेम भी उनका नष्ट हो जाएगा। द फिजिकल ब्यूटी फेड्स अवे विद द पासेज ऑफ टाइम, शारीरिक सुंदरता समय बीतने के साथ साथ नष्ट हो जाती है। और द रिंकल्ड फेस, अर्थात झुर्रियों वाला चेहरा। द ड्राई लिप्स, मुरझाए हुए होंठ। एंड शॉकेटेड आइज, और वह मुरझाई हुई आँखें। विल नो मोर रिमेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द लवर, वो प्रेमी के लिए काफ़ी लंबे समय तक इंस्पिरेशन नहीं बनेंगी। अर्थात वह प्रेम काफ़ी लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता है जो फिजिकल अट्रैक्शन की ओर आकर्षित होते हैं। अगर हम लोग नोट की बात करें, नोट में हम लोग देखते हैं टाइम हैज़ बीन पर्सनिफाइड। यहाँ पर पर्सनिफाइड अर्थात पर्सनिफिकेशन अलंकार, अर्थात पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। अगर एग्जाम में पूछ लेता है which figure of speech has been used in this stanza, you will write here that here the personified figure of speech is used. So guys, इसको ध्यान से समझना है, पढ़ना है, जो चीज़ समझ में नहीं आया उसको पूछना है। So guys, thanks for watching the video. जय हिंद।